वृंदावन से चलकर खुरदहा तक आए एक भक्त को साक्षी देने के लिए, जिन भगवान को साक्षी गोपाल कहा जाता। इस कथा का वर्णन करते हुए प्रियादास जी कहते हैं, गौड़ देशवासी, इस गौड़ देश में एक ब्राह्मण थे, बड़े वृद्ध थे, तीर्थ यात्रा पर जा रहे श्री वृंदावन। तो अपने साथ में अपने गांव के एक नवयुवक ब्राह्मण को ले लिया, ब्राह्मण बालक को, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी तीर्थ यात्रा में चलो, भगवान का दर्शन होगा, और मैं वृद्ध हूं, मेरी कोई आवश्यकता होगी तो तुम मेरी सहायता भी कर दो। उस युवा ब्राह्मण को अपने साथ लेकर के वे ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। और वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो बड़े संपन्न थे, बड़े धनाढ्य थे, समाज में उनका बड़ा सम्मान था। और जो युवा ब्राह्मण साथ में गया वो गरीब था, उसके पास उतनी संपत्ति नहीं थी, समाज में उसकी बहुत बड़ी महत्ता नहीं थी। सेवा भाव से साथ में गया और खूब उनकी सेवा किया। महाराज, यात्रा में कोई न कोई कठिनाई हो ही जाती है, कोई कठिनाई न हो तो पानी बदल जाने पर ही कभी बुखार हो जाए, कभी कोई समस्या हो जाए। वृंदावन जब पहुंचे तो जो वृद्ध थे ब्राह्मण वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। महाराज, अब वहां परदेश में कौन सेवा करे, तो युवा ब्राह्मण जो था उसने खूब सेवा की। महाराज, प्रियादास जी कहते हैं युवा ब्राह्मण ने उन वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। जब सेवा की तो बड़े प्रसन्न हुए उनकी सेवा से। उन्होंने सोचा इसको मैं क्या दूं, क्या पता मैं अपने गांव पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, स्वास्थ्य प्रतिकूल है, कहीं जीवन का यही अंत हो गया। इस ब्राह्मण ने इतनी सेवा की है, इसका कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। अत्यंत आत्मीयता से उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, उनकी एक बेटी थी, उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है और आज तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, मैं अपनी कन्या का तुम्हें दान करूंगा और साक्षी मैं गोपाल जी को बना रहा हूं। ये वृंदावन के ठाकुर गोपाल जो हैं इन्हीं को मैं साक्षी बना रहा हूं। साखी दे गोपाल, साखी दे। वृंदावन में गोपाल जी को साक्षी बना करके, गवाह बना करके अपनी बेटी के दान का वचन दे दिया। वो युवा ब्राह्मण सेवा करते रहे, बाद में वो स्वस्थ हो गए। फिर तीर्थ यात्रा से लौट कर अपने गांव आए। जब अपने गांव आए, खुरदहा गांव के थे, जब गांव आए तो कुछ दिन बाद उस युवा ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने प्रतिज्ञा की थी अपनी बेटी के विवाह का, अब आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो। उसके भी मन में था, भाई जब प्रतिज्ञा कर ली है तो अब ब्याह होना चाहिए। बोले वो छोटो विप्र, बोलो। उस छोटे ब्राह्मण ने कहा, अब आप अपनी बेटी का कन्यादान करो। ये बात सुनकर वो ब्राह्मण तो तैयार थे, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी और उन वृद्ध ब्राह्मण के जो पुत्र थे, परिवार के लोग थे, उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उन लोगों ने कहा हमारी बेटी के योग्य ये नहीं हो सकता। तिया सुत कहें अहो सुता जाके जोग है, क्या ये मेरी बेटी के योग्य है? न इसके पास धन है, न संपत्ति है, न ठीक से घर है, न समाज में कोई सम्मान है, न इसकी कोई औकात है। तो मैं अपनी बेटी का ब्याह, हम अपनी बेटी का ब्याह कैसे कर दें? पत्नी ने और बेटे ने, परिवार के अन्य लोगों ने विरोध किया। अब परिवार के दबाव में वो ब्राह्मण देवता, वृद्ध ब्राह्मण जो थे, अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उस युवा विप्र ने कहा आपने भगवान को साक्षी बनाया था, भगवान से तो डरो। लेकिन अपने परिवार के दबाव में वो वृद्ध ब्राह्मण बोले मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही कही करो। कैसे करो? मैं तो देन कही, मैंने देने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है। तब उस विप्र ने, युवा ब्राह्मण ने कहा वैसे काम नहीं चलेगा। पंचायत बुलाई। महाराज, गांव के पंच एकत्रित हुए, उन पंच के बीच में बात रखी, देखो ये मुझे तीर्थ यात्रा में अपने साथ लेकर के गए थे और वहां पर इनकी मैंने सेवा की। फिर इन्होंने वचन दिया गोपाल जी के सामने कि मैं अपनी बेटी के साथ विवाह करूंगा, और आज ये अपने वचन से मुकर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप हमारा न्याय करो। दूजे तो ब्राह्मण ने पूरे गांव को बुलाया, सभा भई,
सभा में पंच ने कहा, भाई कोई गवाह लाओ। इन्होंने कहा था, किसके सामने कहा था, वचन दिया था। तो उस युवा ब्राह्मण ने कहा, उस समय हम थे वहां पर और श्री गोपाल जी थे, बनवारी गोपाल जी, और कोई नहीं था। और इन्होंने भगवान को, गोपाल बनवारी को अपना गवाह बनाया, किसी तुच्छ व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया। तो पंच लोग भी बड़े विचित्र। पंच ने कहा, अगर भगवान के सामने इन्होंने वचन दिया है, भगवान को साक्षी बनाया है, तो फिर भगवान गोपाल जी आवे गवाही दे दें तो हम तुम्हारी बात मान लें। पंच ने यही बात रखी कि लेवो जो लिखाए, जो पे साखी भरे आए, तो पे ब्याही बेटी दीजिए, लीजिए करे सुख भोग। पंचों ने एक पंचनामा तैयार किया और उस पे लिखा कि ठीक है, तुम्हारी बात मानी जा रही है, इनकी बेटी से तुम्हारा विवाह हो जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि जिसको साक्षी बनाया गया था उसको तुम लेकर के आओ और वो गवाही दे दे, कह दे कि हां मेरे सामने ये बात कही गई थी, तो तुम्हारा विवाह इनकी बेटी से करा दिया जाएगा, हम लिख करके देते। पंचों ने लिख करके दे दिया। लेखे जो लिखाई, लिखा करके वो कागज ले लिया। अब उस विप्र ने सोचा, आप चलें वृंदावन, चल करके भगवान से कहें, भाई आप चलो गवाही दो, अब तो वही साक्षी है। वो ब्राह्मण फिर वृंदावन पधारे और वृंदावन में वहीं उसी मंदिर में पहुंचे जिस मंदिर में ठाकुर जी के सामने उस वृद्ध ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा की थी, कहा था, आयो वृंदावन बनवासी श्री गोपाल जू सो, बोलो चलो साखी देवो लई है लिखाए के। जाकर के उस ब्राह्मण ने वो पत्रिका भगवान के सामने रखी, बोले हम पंच से लिखा करके लाए, आप साक्षी हो, आप चलो हमारे साथ गवाही देने के लिए। आयो प्रतिज्ञा कर वो लेख पत्र उस ब्राह्मण ने गोपाल जी के सामने रख दिया और बोले, महाराज अब आप चलो। अब मूर्ति क्या बोले, बैठे रहे, अब चलेंगे भगवान, अब चलेंगे भगवान। कई प्रहर बीत गए, अन्न जल छोड़ करके वो ब्राह्मण गोपाल जी के सामने बैठा रहा। अब तो ये चलें तभी हमारी बात सत्य सिद्ध होगी। कई प्रहर जब बीत गए भूखे प्यासे, तो भगवान को दया आ गई और भगवान श्याम सुंदर की जो प्रतिमा थी गोपाल जी की, वो बोल पड़े। भगवान ने कहा, देखो तुम साक्षी देने के लिए मुझे बुलाने तो आए हो, लेकिन जानते नहीं हो। बोले क्या? बोले प्रतिमा कहीं चलती है, प्रतिमा न चले। भगवान ने कहा प्रतिमा चलती नहीं। वो ब्राह्मण भी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा जब प्रतिमा बोल सकती है तो चल भी सकती है, आप बोले क्यों? प्रतिमा तो बोलती भी नहीं। प्रियादास जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं, प्रतिमा न चले तो पे बोले क्यों जो भाई के। अगर प्रतिमा चलती नहीं है तो प्रतिमा बोलती भी नहीं, और जब आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। अब तो भगवान निरुत्तर हो। भगवान ने कहा ऐसी बात? भगवान ने कहा चलो। भगवान ने शर्त लगाई, बोले चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले रोज 4 सेर हमको भोग लगाना, 4 सेर अन्न का प्रसाद बना करके हमको भोग लगाओ, और आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे मैं चलूंगा, लेकिन घूम करके पीछे देखना मत। उस ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं कैसे समझूंगा कि आप मेरे पीछे चल रहे हो? तो भगवान ने कहा मैं अपना नूपुर बजाते हुए चलूंगा, मेरे पैजन की मधुर मधुर आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती रहेगी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। लागे जब संग युग शेर भोग धर, रोज हमको इतना भोग करना और मैं पीछे पीछे नूपुर बजाते हुए चलूंगा। भगवान गोपाल जी चलने को तैयार हो गए। वो ब्राह्मण विप्र चल पड़े और भगवान उनके पीछे पीछे अपना नूपुर बजाते हुए आ रहे हैं। इसी भाव को नाभादास जी ने कहा कि भक्तों के पीछे भगवान उसी प्रकार चलते हैं जैसे बछड़े के पीछे गाय चलती है। भगवान पीछे पीछे चल पड़े अपने नूपुरों को बजाते हुए। वो ब्राह्मण नूपुर की ध्वनि सुनते रहते, भगवान आ रहे हैं पीछे। भगवान ने कहा था घूम के देखना मत। भगवान को लेकर मूर्ति चल पड़ी महाराज। गोपाल जी की वही मूर्ति जो वृंदावन में थी, वही मूर्ति चल पड़ी। मूर्ति चलती नहीं, प्रतिमा चलती नहीं, प्रतिमा बोलती नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी सारी प्रतिज्ञाएं तोड़ देते। भगवान अपने भक्तों के लिए सारी प्रतिज्ञाएं छोड़ देते हैं। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुयस नशा। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते।
भगवान अपने भक्तों के लिए सारी अपनी प्रतिज्ञाएं छोड़ देते। प्रसिद्ध है, महाभारत युद्ध में भगवान ने अपने भक्त पितामह के सामने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान अपने भक्तों के लिए अपने सारे नियम तोड़ देते। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भक्त ने हमको गवाही बनाया है तो हमें जाना है। हमारा मान, हमारी प्रतिज्ञा, हमारे नियम टूट जाए, मूर्ति चलती नहीं, मूर्ति बोलती नहीं, मूर्ति खाती नहीं, लेकिन सारे नियम टूट गए, मूर्ति बोलने लगी और मूर्ति चल पड़ी और मूर्ति भोग भी लगा रही है। क्यों? बोले भगवान अपने भक्त के अधीन है। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। देख, भगवान अपने भक्तों के प्रेम में पड़कर अपने नियम को, अपनी मर्यादा को, सबको छोड़ देते। यही सच्चा प्रेम है। जिस प्रेम में मर्यादा की दुहाई देता रह जाए व्यक्ति, वो प्रेम प्रेम नहीं हो सकता। जहां सारी मर्यादाएं ही समाप्त हो जाए, प्रेम की वही पराकाष्ठा। ये शुद्ध विशुद्ध प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, इसको भौतिक दृष्टि से न लें। भगवान अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़ देते। अपने भक्तों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भगवान ने अपने भक्तों की जूती तक उठाई। महाभारत में कथा है, द्रौपदी की जूती को लेकर अपने पीतांबर में लपेटकर अपनी कांख में दबा करके भगवान सिमटे से खड़े थे। जब दुर्योधन की पत्नी ने जाकर के पितामह से कहा, आपके रहते मेरा सुहाग चला जाएगा, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। भीष्म पितामह तो सब जानते थे। भीष्म पितामह ने कहा, ठीक, कल प्रातः काल आना ब्रह्म मुहूर्त में, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। पितामह ने वचन तो दे दिया। भगवान को पता चला कि अगर प्रातः काल दुर्योधन की पत्नी पहुंच गई और दुर्योधन की पत्नी को पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, तो दुनिया की कोई ताकत दुर्योधन को मार नहीं सकती। फिर तो ये महाभारत युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए भगवान ने, भक्त वत्सल भगवान ने अपनी भक्ता द्रौपदी के लिए, पांडवों के लिए ऐसी लीला की। भगवान ने कहा द्रौपदी से, देवी तैयार हो जाओ, आज सुबह सुबह पितामह को प्रणाम करने चला। जब तक दुर्योधन की पत्नी आती उसके पहले ही द्रौपदी को तैयार किया और भगवान ने कहा चलो। जल्दी जल्दी भगवान चलने लगे, द्रौपदी भी चलने लगे। द्रौपदी की जूती चट चट आवाज कर रही थी। भगवान ने कहा, ऐसा करो, इस जूती को उठाकर छोड़ दो, नंगे पांव चलो। कोई इस जूती को, इस पादुका को देख लेगा तो जान जाएगा द्रौपदी आई है। इसलिए भगवान ने उस पादुका को लेकर के अपने पीतांबर में छिपा लिया और पितामह के द्वार पर पहुंचकर दरवाजे के पास किनारे खड़े हो गए भगवान, और द्रौपदी को इशारा किया, जाओ, पितामह बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, जाकर के प्रणाम करो। द्रौपदी चल पड़ी। पितामह को पता चला, आहट मिली, कोई आ रहा है। पितामह तो जान रहे थे मैंने दुर्योधन की पत्नी को निमंत्रण दिया था, वही आएगी, और कौन आएगा। लेकिन क्या पता था भगवान को ऐसी लीला करनी थी। द्रौपदी आई और द्रौपदी ने आकर के जो ही प्रणाम किया, उसके नूपुर की आवाज, आभूषणों की आवाज को, खनक को सुनकर पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आ गई, और आंख बंद किए किए ही आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। और उसके बाद जब आंख खोली तो देखा सामने द्रौपदी। पितामह चौंक गए, द्रौपदी तुम यहां कैसे आई। द्रौपदी ने कहा, मैं आपको प्रणाम करने आई। पितामह ने कहा, तुम्हें कोई लेकर के आया है। जो लेकर के आया मैं उसको देखना चाहता हूं, वो कहां है। अब द्रौपदी ने कहा कि जो लेकर के आए हैं वो तो बाहर खड़े। पितामह उठ करके आए, देखा दरवाजे के पास सिमटे हुए गोविंद कृष्ण द्रौपदी की जूती को ऐसे लपेटकर अपने पीतांबर में छिपा करके चुपचाप खड़े हैं शांत भाव से। पितामह की आंखों में आंसू आ गए। हे भक्त वत्सल, आपकी लीला अद्भुत है। आप अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते। जो हुआ अच्छा हुआ। आपकी करुणा जिसके ऊपर होगी उसका कोई बाल बांका क्या कर सकता। मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद न भी देता, फिर भी द्रौपदी का सौभाग्य कभी उजड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके सौभाग्य के भी सौभाग्य आप हो। यही द्रौपदी का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि द्रौपदी ने और पांडव ने आपकी शरणागति। तो भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। तीन ही लाग धरि देह करऊं सब। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते। डरऊं न सुजस न साव।
हमारा सुयश नष्ट होगा, इसकी भी भगवान को चिंता नहीं। भगवान अपने सारे नियम, सारी प्रतिज्ञाएं भगवान तोड़ देते। करमेती बाई के लिए तो भगवान उसके पति के घर में उसी का रूप धारण करके कई दिनों तक रहे। करमेती बाई भगवान की परम भक्ता थी, भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहती थी, पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन घर वाले कोई जाने नहीं देते थे। तालाब के तट पर पानी भरने जब गई, मन में सोच रही थी सब लोग जा रहे हैं, संतों की टोली जा रही है पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने के, मैं भी चली जाती, लेकिन मेरे घर वाले तो जाने नहीं देंगे, मैं क्या करूं। तो भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान करमेती बाई का ही रूप धारण करके, उसका रूप धारण करके घर में आए, किसी को पता नहीं चला। वो संत मंडली के साथ तो दर्शन करने चली गई, और महीनों तक भगवान करमेती बाई के रूप में घर में रहे, चूल्हा करते रहे, बर्तन करते रहे, पोछा लगाते रहे, और उसके पति का पैर दबाते रहे। इस प्रकार भगवान महीनों तक करमेती बाई के रूप में उसके घर में रहे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। तिन ही लाग इधर देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साव। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अपने सारे नियम तोड़ देते। भगवान चल पड़े खुरदहा के लिए, और वो विप्र देवता आगे आगे चल रहे हैं, भगवान उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जब गांव नजदीक आ गया तो विप्र ने सोचा लाओ मैं एक बार देख लूं भगवान कहां तक आए। भगवान तो आ ही रहे थे, और भावना ये थी कि जिन भगवान का नूपुर ऐसा मधुर मधुर बज रहा है, जिनकी वाणी इतनी मधुर है, जरा उनके मुखमंडल का मैं एक बार दर्शन तो कर लूं। वृंदावन से चलने के बाद अभी तक दर्शन नहीं हुआ। क्यों बोले घूम के देखना था नहीं, पीछे मुड़ करके देखना नहीं था। भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई, और गांव पहुंचते पहुंचते घूम करके देख लिया। महाराज गए महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान विट्ठल विराजते। कहते हैं दक्षिण का वृंदावन है पंढरपुर धाम ठाकुर जी का। भगवान का नाम विट्ठल है, कृष्ण भगवान, उन्हीं का नाम विट्ठल। पुंडरीक नाम के एक भक्त के लिए भगवान वहां पहुंचे, और एक ईंटे पर भगवान खड़े हो गए, और आज भी उसी ईंटे पर भगवान खड़े हैं। ईंटे पर भगवान खड़े हुए, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया इट्टल, और वही इट्टल बिगड़ करके हो गया विट्ठल। भगवान विट्ठल, पांडुरंग भगवान। नामदेव जी बाहर निकल करके कीर्तन करने लगे, और जो सामान बाहर था उसको भी उठा करके घर में डाल दिया। घर में तो आग लगी ही थी, जो वस्तु बाहर पड़ी थी जो बच जाती उसको भी उठा करके उसी अग्नि में डाल दी। बोले महाराज बड़ी कृपा की आपने, आज तक तो हमने सुना आप 56 भोग लगाते, मालपुआ रसगुल्ला का आप भोग लगाते हो, लेकिन आज तो आप अग्निदेव बन करके मेरे घर का ही भोग लगाने के लिए चले आए। आज तो तकिया बिस्तर खाने की इच्छा आपको भई, तो महाराज तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो वस्तुएं थी सब डाल दी। बोले महाराज पाओ। और अग्नि तो परमात्मा का मुख ही है, मुखाद अग्निर अजायत, वेदों में कहा। सब अर्पण कर दिया, घर जल करके खाक हो गया। जब घर जल गया पूरा, कोई चिंता नहीं, वृक्ष के नीचे बैठ गए और कीर्तन करते रहे। भगवान को चिंता हो, मेरे भक्त का घर जल गया, मेरे भक्त ने अपना घर ही मुझे समर्पित कर दिया, तो प्रसाद में मुझे इसका घर बनाना चाहिए। भगवान आए, और भगवान ने कहा, विट्ठल भगवान ने, नामदेव तूने अपना घर मुझे समर्पण कर दिया, मैं तेरे लिए घर बना दूं, झोपड़ी बना दूं। भगवान ने कहा बना दोगे तो आपकी भी पूजा उसी में करेंगे, हम भी रहेंगे, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, हमको कोई चिंता नहीं। तो नामदेव जी के लिए भगवान ने उनका घर बनाया, फूस की झोपड़ी बनाई। भगवान ऊपर चढ़कर फूस को बांध बांध करके झोपड़ी बनाते, रस्सी का बंडल नीचे गिर गया, ऊपर बैठ करके भगवान बांध रहे थे, रस्सी का गोला नीचे गिर गया, तो भगवान उतर करके नीचे आवे तब रस्सी ले जाए। लक्ष्मी जी साथ में आई थी, नामदेव जी बैठे कीर्तन कर रहे थे। भगवान ने नामदेव से कहा, नामदेव नामा जरा रस्सी तो पकड़ा दे। नामदेव जी ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना हो आप करो, हमको नहीं बनाना है, आप बनाने आए हो, आप जानो। नामदेव ने रस्सी का बंडल भी उठा करके भगवान को नहीं दिया। फिर तो लक्ष्मी जी ने ही रस्सी का बंडल भगवान को दिया। एक तरफ से लक्ष्मी जी खींचती, एक तरफ से भगवान खींचते, और दोनों ने कस कस करके बांध बांध करके नामदेव का ऐसा सुंदर घर बनाया। परसों नरसिंह भगत का वो भजन हम सभी लोगों ने चिंतन किया था। नरसिंह जी जब भगवान को उलाहना दे रहे थे तो नामदेव का भी नाम लिया है। नामदेव जी
कि इस घटना का स्मरण करके नरसिंह जी ने कहा, नामदेव थारो नानो लागे, जिन लो छप्पर छायो रे, उसका छप्पर छाने के लिए आपको फुर्सत थी। माड़ मुनास्या छावन लागया, लक्ष्मी बंध खिंचायो रे। एक तरफ से लक्ष्मी बंधन खींचती, एक तरफ से भगवान खींचते, और बांध करके बढ़िया सुंदर छप्पर तैयार किया। भगवान ने इतना सुंदर छप्पर तैयार किया, रात भर में बन करके तैयार। सवेरे लोगों ने देखा, अरे कल ही तो इसका घर जला था, सब कुछ जल गया, रातों रात बन करके तैयार कैसे हुआ, और इतना सुंदर। ऐसी कलाकृति, कला निधान भगवान ने अपने हाथों से बनाया है, तो उसकी कलाकृति की कोई क्या बराबरी कर पाए। अब तो गांव के लोग देखने आए, बोले ऐसा सुंदर फूस की झोपड़ी, ऐसी सुंदर कुटिया बनी है। लोगों ने कहा, भैया किस कारीगर को बुलाए थे, किस कारीगर ने बनाया। किसी ने कहा, अरे बड़ा महंगा होगा, इतना सुंदर बनाया, रातों रात बनाया, उसकी मजदूरी बहुत ज्यादा होगी। नामदेव जी सब सुन रहे थे। लोगों ने कहा, भैया ये कारीगर कहां से बुलाए थे, कितनी मजदूरी दी। तो नामदेव जी ने हंसते हुए कहा, भैया ये कारीगर बड़ा महंगा है, हाँ बहुत महंगा है। बोले कितना लेता है? बोले पैसा तो नहीं लेता, लेकिन उसकी शर्त बड़ी जबरदस्त है। बोले क्या जबरदस्त है? नामदेव ने कहा, उसकी शर्त यह है कि पहले अपने घर में आग लगाओ। पहले तो शर्त यही है, पहले तो अपने घर में आग लगाओ, और फिर एक भी सामान बचने न पावे, सब उसमें जलाओ, और उसके बाद निश्चिंत होकर के बैठ जाओ कि वो आएगा कि नहीं आएगा। भरोसा भी मत रखो, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इतना विश्वास हो तब वो आएगा, ऐसी उसकी शर्त है। कबीरदास जी कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूंके आपनो तो चले हमारे साथ। ये तो घर फूंकने वाले लोग ये समझ सकते हैं, जिसने सब कुछ छोड़ा हो, लुटा दिया। नामदेव ने कहा, भैया ऐसी उसकी शर्त है, ऐसा वो कारीगर है। तो जितने लोग थे सबने नामदेव जी को ऊपर से नीचे देखा, सबने कहा ये पागल हो गया, ये तो पागलों जैसी बात करता। नामदेव जी ने सुन लिया। नामदेव जी ने कहा, भैया मैं पागल हूं और वो पागलों का ही कारीगर है, तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों का कारीगर नहीं है, वो तो पागलों का ही प्रेमी है। तो भगवान की लीला ऐसी है, और भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त पागल ही होते। दुनिया की दृष्टि में दुनिया उनको पागल समझती, और पागल होते भी दो प्रकार के। हाँ, पागल दो प्रकार के होते। एक तो वो पागल होते हैं जिनको सारी दुनिया पागल समझती, वो बौद्धिक स्तर से पागल होते। बौद्धिक स्तर का पागल अलग होता है, और हृदय के स्तर का पागल अलग। जो हृदय के स्तर से पागल हो गया वो तो भगवान के भक्त होते हैं, और जो बौद्धिक स्तर से पागल हो गया वो संसार के पागल होते हैं, जो सड़क के किनारे पड़े रहते, कूड़े कचरे में पड़े, उनका बौद्धिक विकार हो गए। लेकिन जिसका हृदय पागल हो गया भगवान के प्रेम में, वो भी पागल। लोगों ने कहा, ये तो पागल हो गया ब्राह्मण, मूर्ति कहीं चल करके आती है, मूर्ति कहीं जाती है। बोले मूर्ति चलती भी है, बोलती भी है, खाती भी है, विश्वास होना चाहिए। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के डांटने पर भगवान की मूर्ति चल करके आकर के उनकी गोद में बैठ गई। संपत कुमार भगवान मैलकोटे, दिल्ली शनीत मुपनीय तदीय कन्या सम्माननेन पुनरर्पित यादवाद्रौ संपत कुमारम अभिषिक्तवतस्तवेमौ रामानुजार्य चरणौ शरणम तत। दिल्ली नाम का कोई नगर था, यह दिल्ली नहीं जो वर्तमान दिल्ली है, उसका भी नाम दिल्ली ही था। कोई वहीं के आसपास का कोई क्षेत्र था, वहां पर कोई मुगल शासक था। भगवान संपत कुमार की मूर्ति को लूट करके ले गया। भगवान ने स्वप्न दिया, आओ मुझे ले चलो। रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों को लेकर के पहुंचे, तो राजा ने कहा, जिन भगवान को लेने आए हो भगवान आपके चल करके आपके पास चले आवे तो ले जाओ। तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा, हम इतनी दूर चल करके आए हैं, अब आप चल करके भीतर से महल के अंदर से निकल करके मेरे पास चले आओ तो मैं आपको ले चलूं। तो भगवान ने कहा, मैं मूर्ति के रूप में हूं, मैं चल करके कैसे आऊं? तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, जब आप इतना बता सकते हो, इतना सब कर सकते हो, हमको यहां तक बुला सकते हो, तो आप चल के आ भी सकते हो, और आना हो तो आओ, नहीं तो हम जा रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं। आपको अगर चलने का मन है मेरे साथ तो आप चलो, और नहीं तो इस मलेच्छ के घर में अगर रहने का आपको शौक है तो आप यहीं रहो, मैं जा रहा हूं। ऐसी डांट जब भगवान को लगाई तो संपत कुमार भगवान, जैसे बच्चे को पिता डांट दे तो बच्चा बात मान जाता है, उसी प्रकार भगवान भी रामानुजाचार्य की बात को मान गए और आकर के रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गए। ये मूर्ति इसी कलयुग में, लोग कहते हैं मूर्ति चलती नहीं, मूर्ति बोलती नहीं।
भक्ति हो तो कर्मा जैसी। उस दिन कथा में सुना था, मूर्ति बोले काठ की, लकड़ी की मूर्ति भी बोलती। और एक दो नहीं, सैकड़ों कथाएं हमारे। रामानुजाचार्य जी के डांटने पर संपत कुमार भगवान आकर के गोद में बैठ गए। तिरुपति बालाजी भगवान, मूर्ति के भगवान, हाथी राम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते थे, मूर्ति के भगवान, मंदिर के। मीराबाई के गिरधर गोपाल भगवान के साथ विविध लीलाएं करते, मूर्ति के भगवान। एक दो कथाएं। विग्रह के रूप में विराजमान भगवान भी बोलते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको सिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। हमारे स्वामी जी एक बड़ा सुंदर भाव कहते थे, जैसे घर में बच्चा पैदा हो, बच्चे का जन्म हो, तो आप न उससे बातें करो, न उसके सामने कोई बोलो, और न कोई इशारा करो, और न उसको पकड़ करके खड़ा करो, न सीधा करो, बस केवल दूध पिलाओ सुला दो, दूध पिलाओ सुला दो। वो जीवन में न चल पाएगा, न बैठ पाएगा, न बोल पाएगा, और न कुछ समझ पाएगा। तो उस बच्चे से बातें कर करके उसे बोलना सिखाना पड़ता है। बच्चे का जन्म होता है तो मां बाप उससे बातें करते, वो कुछ नहीं करता, वो तो चुप रहता, देखता रहता, समझता भी नहीं, आ करता रहता, आ पा ऐसे कुछ करता रहता। तो मां क्या बोलती है, बोले अच्छा पा पानी चाहिए, अच्छा बेटा, और पा दो बार क्या, अच्छा पापा बोलने लगा, माँ बोले अब मामा बोलने लगा, और वो बोलता कुछ नहीं है, लेकिन मां ही बोलती है, मां स्वयं प्रश्न करती है, स्वयं उत्तर देती है उसके सामने, और बार बार ऐसा करते 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 एक दिन वो बच्चा भी टप 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 ऐसे बोलने लगता है। उसी प्रकार भगवान की जब प्रतिष्ठा होती है विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में, तो भगवान का जन्म होता है, उस मूर्ति के अंदर भगवान का आविर्भाव होता है, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान का अवतार होता है। तो मूर्ति में तो हम भावना कर लेते हैं कि ये भगवान है, उनका अवतार तो हो गया, लेकिन उनको हम केवल मूर्ति समझ करके मंदिर में रख देते हैं, आरती उतार ली, पूजन कर लिया, कभी उनसे बोलते नहीं, बात नहीं करते। उनको सिखाना पड़ेगा, भगवान के पास बैठकर अकेले में बातें करो, आप ही प्रश्न करो, आप ही उत्तर दो, और उनको निहारो, देखो, करते करते एक दिन भावना जिस दिन दृढ़ होगी, वो मूर्ति भी बोल पड़ेगी, भगवान भी बोल पड़ेगा। पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, भगवान को भी बोलना सिखाना पड़ता, ये बालक है, मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में इनका जन्म हुआ, इनको तुमने बोलना सिखाया नहीं, पहले से ही तुमने मान लिया कि ये बोलते नहीं, चलते नहीं। तो भगवान ने कहा अब जैसी तुम्हारी भावना वैसे हम, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, तुम मुझको जैसा समझ रहे हो मैं वैसे ही बन जाता हूं। और उनसे बातें करो, बोलो, तो भगवान बोलते। कितनी कथाएं पढ़ी, कितने मंदिर के भगवान बोलते, जगन्नाथ जी की कितनी कथा है, कितनी कितनी बातें जगन्नाथ जी बोलते हैं और बताते हैं भक्तों को, और भक्त लोग सुनते हैं, और सारा इतिहास भरा पड़ा। तो भगवान बोलते भी हैं, चलते भी हैं, और सब कुछ पर भक्त की भावना हो तब। तो भगवान को भी बोलना सिखाना पड़ता है, भगवान भी बोलते। लोगों ने कहा ये पागल है, भगवान उतनी दूर से मूर्ति चल करके यहां तक कैसे आए, ये तो पागल हो गए। तो विप्र ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम पागल हैं कि आप लोग पागल हो, चलो चल करके देखो। लोगों ने कहा चलो भाई, गांव के बाहर तक भगवान आए ही थे, अब सबको लेकर के वो विप्र देवता आए महाराज, लियावो जो बुलाए करो। भगवान ने कहा जाओ पूरे गांव को बुला के ले आओ। उस विप्र ने कहा पूरे गांव को क्यों बुला के लाऊं, केवल पंच को बुला लेते। भगवान ने कहा जब साक्षी देने आए हैं तो सबको बुलाओ, सबके सामने हम कहेंगे, कोई ये ना कहे कि हमने नहीं सुना, हमने नहीं सुना, सबको सुना करके हम बता दें। पूरे गांव के लोगों को बुलाया महाराज, सारे गांव के लोगों को भगवान का दर्शन हुआ गोपाल जी का, और गोपाल जी की मूर्ति ने साक्षी दी। और गोपाल जी की मूर्ति ने कहा कि वृंदावन में मेरे सामने इन्होंने, वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी के विवाह की प्रतिज्ञा की थी, और मैं साक्षी देने के लिए इसके साथ चल करके वृंदावन से आया। और इतना कह करके वो मूर्ति मौन हो। लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य। फिर तो पंच ने कहा भगवान जब इतनी दूर साक्षी देने आए, अब इससे बड़ी साक्षी और क्या हो सकती है। फिर तो विप्र ने अपनी बेटी का विवाह उन युवा ब्राह्मण के साथ कर दिया। भगवान साक्षी देने के लिए आए, फिर लौट करके गए नहीं, वृंदावन नहीं गए, वहीं रुक गए, और मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए भक्तों को दर्शन देने के लिए। आज भी भगवान विराजमान हैं, जिनको हम लोग साक्षी गोपाल भगवान कहते हैं। ये साक्षी गोपाल भगवान उड़ीसा तक चल करके आए वृंदावन से, केवल अपने एक भक्त के लिए आकर के भगवान विराजमान हो गए। राजा ने साक्षी गोपाल जी के लिए बहुत सारी संपत्ति दी, उनके मंदिर का निर्माण कराया। लोग साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने जाते, जगन्नाथ जी का दर्शन करें, साक्षी गोपाल जी का दर्शन करें जाकर। एक दिन लोगों ने राजा से कहा, राजन साक्षी गोपाल जी को जगन्नाथपुरी में एक बार बुलाया है,
बुलाया जाए। तो राजा ने गोपाल जी को निमंत्रण दिया, साक्षी गोपाल जी, कि आप जगन्नाथपुरी पधारो। राजा की भक्ति को देखकर साक्षी गोपाल जी जगन्नाथपुरी आए। अब जगन्नाथपुरी आए तो उनके लिए अलग से तो कोई मंदिर था नहीं। जिस मंदिर में जगदीश वहीं साक्षी गोपाल भी रहे, और जितना भोग जगदीश को लगे सब साक्षी गोपाल खा जाएं। ऐसी लीला भाई। जितना मालदार चीज रहती, मालपुआ, रबड़ी, रसगुल्ला, कन्हैया कृष्ण वृंदावन वासी तो माल छानने वाले महाराज, सब माल वो छान लें, केवल कढ़ी भात जगन्नाथ जी के लिए छोड़ देते थे। बोले कढ़ी भात तो आप खाओ, बाकी सब माल साक्षी गोपाल जी पा लेते। जगन्नाथ जी थोड़े उदास हो गए। देखो ये भगवान की लीला, जगन्नाथ में और साक्षी गोपाल में कोई अंतर थोड़ी, वही गोपाल हैं, वही जगन्नाथ हैं, वही गोविंद हैं, लेकिन भक्तों के सुख के लिए विविध लीला। अब तो जगदीश का मुखमंडल उदास हो गया, बोले ये गोपाला तो सब कुछ खा जाता है। राजा को पता चला, राजा ने 2 गुना व्यवस्था करा दी, 4 गुना व्यवस्था करा दी भोग की। लेकिन जितना भोग बने सब गोपाल जी चट्ट कर जाएं, जगन्नाथ जी ज्यों के त्यों। वही कढ़ी भात खाते खाते जगन्नाथ जी परेशान हो गए। अब तो जगन्नाथ जी महाराज की इस स्थिति को देखकर सब लोगों के मन में हुआ, जगन्नाथ जी बड़े उदास हो गए। अब गोपाल जी से कोई कुछ कहे नहीं, तो गोपाल जी एक दिन चुपचाप साक्षी गोपाल जी जगन्नाथपुरी से फिर चले गए अपने उसी जगह पर। राजा ने फिर कहा, महाराज आप जगन्नाथपुरी छोड़ करके क्यों चले गए? जाकर के निवेदन किया, आप फिर जगन्नाथपुरी पधारो। तो साक्षी गोपाल भगवान ने कहा, अब आएंगे तो एक शर्त पे आएंगे। बोले क्या शर्त? बोले मेरा अलग मंदिर बनाओ, जगन्नाथ जी के साथ हमारा गुजारा नहीं होगा, हमारा तो अलग मंदिर बना दो और हमारे लिए अलग भोग की व्यवस्था हो, तब हम चलें। तब राजा ने साक्षी गोपाल जी के लिए अलग मंदिर बना दिया। वही मंदिर परिसर में कहते हैं साक्षी गोपाल जी के लिए अलग से मंदिर बनाकर अलग से भोग की सारी व्यवस्था की। और साक्षी गोपाल जी जो हैं ये तो भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण का ही दिव्य रूप है। और भगवान कृष्ण तो वृंदावन में रासलीला करें, यहां भी पधारे तो यहां भी बड़ी अद्भुत लीला की। यहां के कोई ब्राह्मण पंडा थे, बिल्लेश्वर उनका नाम था, उनकी बेटी के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बिल्लेश्वर पंडा जो ब्राह्मण थे, उनकी बेटी के रूप में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो भगवान उनकी बेटी के साथ अनेक प्रकार के विविध विनोद किया कर